हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर स्लैश एनाटमी ऑफ आई। तो आई का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी एनाटमी है, वो हम कवर करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये हमारी एक प्लेलिस्ट है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें वन बाय वन मैं सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जो भी इम्पोर्टेंट हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियोज़ होने वाले हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर विज़न। ठीक है, ह्यूमन आई क्या है? विज़न, यानी कि जो भी देखते हैं हम चीज़ें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे इसके अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। वर्क टुगेदर टू गैदर, फोकस एंड ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ह्यूमन आई है उसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, चीज़ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है, और ट्रांसमिट करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन जो भी आती है उसे ब्रेन तक। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई के स्ट्रक्चर, मैं आपको स्ट्रक्चर से लेके चलता हूँ, डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आई का सबसे बाहर का जो लेयर है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये क्या है? कॉर्निया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये है प्यूपिल। ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, ये हमारा क्या होता है? ब्लैक कलर वाला ये जो था, ये था प्यूपिल। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है एंटीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर क्या होता है? एंटीरियर चैम्बर होता है इससे आगे का जो भी पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला हमारा एंटीरियर चैम्बर है। ये सारा हमारा एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? लेंस। इसके पास ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं आइरिस। नीचे की तरफ भी है ये हमारा आइरिस कहलाता है। फिर है हमारा सीलियरी बॉडी। तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करो, आइरिस क्या कर रहा है? आइरिस हमारा जो प्यूपिल है उसको रेगुलेट कर रहा है ना, प्यूपिल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आइरिस अगर नीचे की तरफ आ जाएगा तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा। आइरिस अगर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो प्यूपिल क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। यहाँ पर आप देखो सीलियरी बॉडी क्या है, ये हमारी सीलियरी बॉडी है, ये वाली। इस सीलियरी बॉडी ने क्या किया हुआ है? इस सीलियरी बॉडी ने लेंस को पकड़ा हुआ है। मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर क्या है, ये लेंस है ना। अब ये सीलियरी बॉडी यहाँ पर भी है, देखो नीचे की तरफ भी होता है, ये सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी ने लेंस को पकड़ा हुआ है, तो सीलियरी बॉडी क्या करेगी? अगर इसे प्रेशर डालेगी तो लेंस का साइज़ चेंज हो जाएगा, है ना। लेंस का साइज़ फिर ऐसे हो जाएगा अगर ज़्यादा प्रेशर डालेगी, और अगर प्रेशर कम कर देगी तो लेंस का साइज़ ऐसे भी हो जाएगा। तो बेसिकली लेंस का जो साइज़ है वो कौन रेगुलेट कर रहा है? सीलियरी बॉडी जो है वो रेगुलेट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब ये है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है भाई? कंजक्टिवा बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पर, और जो ये पीछे देखो यहाँ तक जो होता है, यहाँ तक ये जो बाहर की लेयर है ये होती है कंजक्टिवा। जब ये आगे की तरफ आ जाती है तो ये क्या कहलाता है? कॉर्निया। ठीक है, अब बात करते हैं वाइट्रस ह्यूमर की। तो मैंने बताया था एक्वस ह्यूमर, है ना। एंटीरियर चैम्बर मैंने बताया था, एंटीरियर चैम्बर ये वाला चैम्बर था, इसके अंदर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है ना। और यहाँ पर होता है वाइट्रस बॉडी, ये वाली जो है ये वाइट्रस बॉडी बोलते हैं इसे। ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये खाली स्पेस पूरा वाइट्रस बॉडी कहलाता है। इस वाइट्रस बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाइट्रस ह्यूमर, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो इसे हम बोलते हैं वाइट्रस चैम्बर। ठीक है, ओके। सो अब बात करते हैं जो ये वाइट्रस बॉडी है, जो वाइट्रस लेयर है, इसके सबसे अंदर की लेयर कौन सी है ना, जो वाइट्रस कैविटी थी। देखो सबसे अंदर की लेयर है जो येलो कलर की जा रही है ना, ये येलो कलर की लेयर कहलाती है रेटिना। रेटिना जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आई के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझना होगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है स्क्लेरा। सबसे पहली लेयर हमारी होती है स्क्लेरा, जो कि सबसे बाहर की लेयर होती है। ये आपको दिख रही है, ये हमारी स्क्लेरा है। ये जा रही है यहाँ से, आगे से ये जा रही है, ये यहाँ से, ये सारी स्क्लेरा होती है। फिर ये रेड कलर की लेयर आती है। ये रेड कलर की लेयर क्या है? ये कहलाती है कोरोइड।
क्या कहलाती है, कोरोइड। और रेटिना मैंने आपको बताया, ये जो येलो कलर की लेयर जा रही है ये रेटिना होती है, ठीक है। ओके, अब आगे की तरफ देखो, जो हमारा आई होता है ना, आई के पीछे की तरफ एक ना गड्ढा आ जाता है ना, एक पिट आ जाता है, एक छोटा सा जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, रेटिना प्रेजेंट नहीं होता। इस गड्ढे में रेटिना प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रेटिना प्रेजेंट नहीं है, येलो कलर की लाइन टूट गई है बीच में से, है ना। तो ये जो येलो कलर की लाइन टूटी है, इसको हम बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं मैक्यूला, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे बोलते हैं फोविया, है ना। यहाँ पर फोविया जो है, फोविया के पास कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती, वो हम बात करेंगे आगे। तो ये मैक्यूला होता है जहाँ पर रेटिना प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये है ऑप्टिक नर्व, यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व जारी होती है यहीं से। और ये हमारी क्या है, ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जा रही है हमारी क्या, वेन्स एंड आर्टरीज, रेड कलर की, है ना। ये देखो ब्लू कलर की जो जा रही है ये हो गए हमारे वेन, ये जो रेड कलर की जा रही है ये हो गई हमारी आर्टरी। और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली यही वाला एरिया होता है जहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होती। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। नाउ व्हाट इज़ दिस सस्पेंसरी लिगामेंट, इसके बारे में बात करते हैं। देखो एक बार आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना, तो आपको फिर थ्योरी समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ स्ट्रक्चर पे ध्यान देना अच्छे से। अभी सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये लेंस होता है ना। और यहाँ पर हमारी क्या होती है, सीलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है, मैंने लिखवाया था ना यहाँ पे, ये देखो सीलियरी बॉडी। तो ये सीलियरी बॉडी क्या करती है, लेंस के साइज़ को रेगुलेट करती है। लेकिन लेंस से कनेक्ट कैसे होती है, तो ये जो आपको बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, एक ये और एक ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर रहा है, लेंस को किससे कनेक्ट कर रहा है, हमारा जो सीलियरी बॉडी है उससे कनेक्ट कर रहा है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर रहा है, लेंस को सीलियरी बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आई। अब हम बात करते हैं हमारे थ्योरी के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहली लेयर होती है हमारी स्क्लेरा, जो कि आउटर लेयर होती है। देखो हमारी आई के अंदर ना 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो आउटर लेयर, फिर होती है उसके अंदर मिडल लेयर, ठीक है, ये मिडल लेयर हो गई। फिर आती है क्या, इनर लेयर, यहाँ पे हमारी इनर लेयर आएगी। तो सबसे आउटर लेयर कौन सी हो गई, स्क्लेरा, है ना। यहाँ पर डायग्राम में देखो मैंने बताया था, ये सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, स्क्लेरा। उसके बाद कौन होती है, कोरोइड, देन उसके बाद रेटिना। तो 3 लेयर्स होती हैं। कोई भी पूछे आई की कौन सी 3 लेयर्स होती हैं, तो सबसे बाहर की कौन सी होती है, स्क्लेरा, बीच वाली कौन सी होती है, कोरोइड, सबसे अंदर की होती है रेटिना। रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं आई के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। हम एक्सटर्नल लेयर की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो और भी दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा मैंने बताया आउटर लेयर, ठीक है। टफ होती है, वाइट आउटर लेयर ऑफ द आई, वाइट कलर की होती है। मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ हमारी जो आई की शेप है उसको प्रिवेंट करती है, उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये हमारा कॉर्निया होता है। आगे वाला, सबसे आगे वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, आई के सबसे आगे वाला स्ट्रक्चर हमारा कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। आई का सबसे आगे का फ्रंट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके आर पार चीज़ें क्लियर दिखती हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको पता ही होगा। हेल्प्स टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। तो कॉर्निया क्या कर रहा है, जो भी लाइट बाहर से आ रही है ना उसको फोकस कर देगा, कहाँ पर, रेटिना पर। रेटिना क्या है, सबसे इनर लेयर है आई की, अंदर की लेयर है आई की, और वहीं पर हमारी इमेज जो है वो बनती है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना उसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। अब रेटिना पे अच्छे से लाइट जो है, इमेज जो है फोकस हो जाए, उस चीज़ में कौन हेल्प कर रहा है, कॉर्निया हेल्प कर रहा है, ठीक है। कंजक्टिवा की बात करते हैं। कंजक्टिवा थिन होता है, क्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग द स्क्लेरा एंड लाइनिंग द आईलिड, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है, एक आउटर लेयर है, ये भी बेसिकली आउटर कवरिंग है। क्या करेगी, मेम्ब्रेन होती है, एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है,
स्क्लेरा जो थी उसको कवर करती है, साथ ही साथ आईलिड्स जो होती हैं हमारी उनको उनकी लाइनिंग होती है, जो आईलिड होती है ना, आईलिड के अंदर की जो लाइनिंग होती है, इसके अंदर जो लाइनिंग होगी वो लाइनिंग कंजक्टिवा होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कंजक्टिवाइटिस अभी चला था कुछ टाइम पहले, तो कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, पूरी आँख जो है लाल हो जाती है। तो वो आँख अंदर से लाल नहीं होती है, कंजक्टिवा जो लेयर होती है उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है बैक्टीरिया या वायरल की वजह से, तो वो होता है कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो कंजक्टिवा लेयर क्या होती है, बेसिकली इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेड हो जाती है पूरी, तो हमें लगता है पूरी आँख लाल हो गई। वो अंदर से लाल नहीं होती, वो बाहर से लाल होती है सिर्फ। ठीक है, वो अगर कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो शायद अंदर से भी दिक्कत हो, बट स्टार्टिंग में वो बाहर से ही होती है दिक्कत। ओके, सो अब हमारा अगला स्ट्रक्चर है आईलिड्स एंड आईलैशेज। ये तो आपको पता ही है आईलिड्स और आईलैशेज क्या होते हैं। प्रोटेक्ट द आई एंड डिस्ट्रीब्यूट टीयर्स, आई को प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी टीयर्स होते हैं उनको साइड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, साइड में फैला देता है। ठीक है, उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है टीयर्स दैट ल्यूब्रिकेट द प्रोटेक्ट द आई सरफेस। तो आँखों का जो सरफेस आपको पता होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके आँख में कोई भी चीज़ चली जाती है तो आपके आँखों से पानी आने लगता है। तो वो जो पानी होता है, जो आंसू होते हैं रोते टाइम, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स क्या करती हैं, बेसिकली कंट्रोल करती है आई के मूवमेंट को, जो हमारी आई है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अभी मैं अपनी आंखें लेफ़्ट राइट हिला पा रहा हूँ, ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, आई के पास जो मसल्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। और आई के पास कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। ठीक है, तो आई के पास जो मसल्स प्रेजेंट है उन्हें हम एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स कहते हैं। वो क्या कर रही है, आई के मूवमेंट में हेल्प कर रही है। तो यहाँ तक हमारा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मिडल स्ट्रक्चर। ये वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है कि वेस्कुलर का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स जो हैं अंदर तक इसमें घुसी हुई हैं, अच्छे से ब्लड सप्लाई हो पा रही है। पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कोरोइड। कोरोइड क्या होती है, मिडल लेयर होती है आई की, डार्क कलर की होती है, पिगमेंटेड लेयर होती है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे होती है। मतलब कि अंदर की तरफ से अगर आप देखें तो अंदर की तरफ से सबसे अंदर क्या है, रेटिना है ना, उसके बाद कौन आ रहा है, ये रेड कलर वाली कोरोइड। तो कोरोइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पर है, बिहाइंड द रेटिना। ओके, सो बिहाइंड द रेटिना सप्लाइज ब्लड टू द रेटिना एंड एब्जॉर्ब एक्सेस लाइट। तो बेसिकली क्या कर रहा है, रेटिना के पास लाइट पहुंची, रेटिना ने क्या किया, लाइट को अपने पास एब्जॉर्ब किया जितनी उसे चाहिए थी, बाकी की जो भी लाइट है, एक्स्ट्रा लाइट जो भी है, वो कोरोइड को दे देगा। कोरोइड क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, रेटिना के पीछे प्रेजेंट होता है, प्लस साथ के साथ रेटिना को ये ब्लड सप्लाई भी पहुंचाता है। मैंने बताया ना कि जो मिडल स्ट्रक्चर्स हैं उसके आई के, वो क्या हैं, वेस्कुलर हैं। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्लड सप्लाई वहाँ तक है, यानी कि उसकी वीन्स की, आर्टरीज़ की सप्लाई काफ़ी अच्छी है। तो ये कोरोइड लेयर क्या करेगी, रेटिना तक ब्लड सप्लाई पहुँचा देगी। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर आता है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया भी था अभी। सीलियरी बॉडी बेसिकली क्या कर रहा था, लेंस के साइज, शेप, इन सबको भी रेगुलेट कर रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ कर रहा है, प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर फ्लूइड इन द आई। तो एक्वस ह्यूमर नाम का एक फ्लूइड होता है जो आँखों के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे ये प्रोड्यूस कर रहा है, जो है सीलियरी बॉडी। ठीक है, कंटेन्स सीलियरी मसल्स दैट कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस। लेंस के शेप को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसके पास सीलियरी मसल्स नाम की वो मसल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम सीलियरी मसल्स कहते हैं। तो लेंस की शेप को ये रेगुलेट कर लेता है। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर आता है आइरिस। आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई है ना, जिसके अंदर कलर होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आइरिस जो मतलब कुछ लोगों की आंखें जो होती हैं काली होती हैं, कुछ लोगों की आंखें थोड़ी ब्राउन होती हैं, किसी किसी की ब्लू भी होती है। तो ये जो कलर आता है वो कलर बेसिकली किसका होता है, आइरिस का होता है। रेगुलेट द साइज ऑफ द प्यूपिल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, जब आप अंधेरे में जाते हो तो आपकी आंखें जो है, जो आप काला कलर का जो आंखें के अंदर प्रेजेंट होता है, आंखों की पुतली जिसे बोलते हैं, आइरिस होती है ये। तो ये क्या करती है, प्यूपिल होता है सॉरी, तो प्यूपिल जो होता है इसे हम आंखों की पुतली भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, प्यूपिल चौड़ा हो जाता है अंधेरे में, है ना, और जब लाइट पड़ती है तो हम आंखों को सिकोड़ लेते हैं,
तो ये प्यूपिल क्या होता है, साइज़ छोटा हो जाता है। तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब प्यूपिल का साइज़ छोटा बड़ा करवा कौन रहा है, आइरिस करवा रहा है। आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट होता है आई का, साथ ही साथ प्यूपिल का साइज़ रेगुलेट कर रहा है। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल सिर्फ एक ओपनिंग है, ठीक है। प्यूपिल सिर्फ एक ओपनिंग है जिसके अंदर से लाइट जाती है। अब वो प्यूपिल ओपनिंग कम होगी या ज़्यादा होगी वो डिपेंड करता है लाइट कैसे। लाइट ज़्यादा होगी तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा क्योंकि हमें कम लाइट चाहिए, और अगर लाइट कम होगी तो हमें ज़्यादा लाइट देख चाहिए अपनी आई के अंदर, तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब प्यूपिल का साइज़ रेगुलेट कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है, ठीक है। तो आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट होता है आई का, जो ब्लैक कलर, ब्लू कलर और जो हमारा ब्राउन कलर की आइज़ होती हैं वो सब आइरिस का कलर होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो प्यूपिल क्या कर रहा है, अलाउज कर रहा है लाइट को टू एंटर द आई, ओके। तो ये हमारा मिडल स्ट्रक्चर्स की हमने बात की। अब हम बात करते हैं हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा है रेटिना। रेटिना यानी कि इनर लेयर की हम बात कर रहे हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, MCQ ज़रूर पूछा जाता है इसमें से। अगर आपके एग्ज़ाम में MCQ आते हैं या वन वर्ड आंसर या फिलअप्स आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इनर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, रेटिना नाम होता है उस लेयर का। फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, रोड्स एंड कोन सेल्स। रोड एंड कोन सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल, ठीक है। पहला रोड, दूसरा कोन। ये दोनों सेल मिलकर क्या करते हैं, इमेज बनाने में हेल्प करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं लाइट को। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है मैक्यूला। मैक्यूला है स्मॉल एरिया इन द सेंटर ऑफ द रेटिना। रेटिना के अंदर काफ़ी स्मॉल स्ट्रक्चर होता है ना, स्मॉल एरिया होता है रेटिना के अंदर, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल्ड सेंट्रल विजन। यहाँ पर क्या होगा, जो भी विज़न है, जो भी चीज़ें दिख रही है उसकी डिटेलिंग होती है। जो भी इमेज आपको दिख रही है, जब आप उस पर ध्यान से देखते हो तो उसके अंदर की जो डिटेल्स होती हैं वो कौन हेल्प करता है उन डिटेल्स को देखने में, मैक्यूला, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। तो हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक ऑर्गन का अपना एक वो होता है, मतलब नर्व सप्लाई होता है। नर्व्स जो होती हैं ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाती हैं और हर एक ऑर्गन्स तक कनेक्टेड होती हैं। तो आई की कौन सी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व। अगर आपने क्रेनियल नर्व्स नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, क्रेनियल नर्व्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और मैंने ट्रिक भी बताई हुई है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं वापस से। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। देखो, रेटिना के पास जो भी इमेज आई, जो भी इंफॉर्मेशन आई, उसे ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, ऑप्टिक नर्व पहुंचाएगा, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फोविया। अ स्मॉल डिप्रेशन इन द मैक्यूला एरिया ऑफ रेटिना विद द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोन्स फॉर शार्प सेंट्रल विजन। तो बेसिकली क्या होता है फोविया, फोविया एक एरिया होता है रेटिना के अंदर जहाँ पर इमेज का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है ना, काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, और वहाँ पर एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ज़्यादातर कोन्स। फोटो रिसेप्टर सेल मैंने आपको बताया दो तरह के होते थे, है ना, मैंने यहाँ पर लिखवाया था। फोटो रिसेप्टर सेल्स के हैं रोड्स एंड कोन्स, दो तरह के सेल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। दोनों नॉर्मली क्या होता है, इक्वल प्रेजेंट होते हैं, बट फोविया के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कोन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, शार्प और काफ़ी सेंट्रल विजन आता है, ठीक है। लेंस मैंने आपको बताया, लेंस भी एक जो है हमारा मिडल स्ट्रक्चर है। तो क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना बाय चेंजिंग इट शेप। इसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है, बेसिकली लेंस का जो शेप एंड साइज जब चेंज होता है उस प्रोसेस को एकोमोडेशन बोला जाता है, ठीक है। तो लेंस का काम क्या है, बेसिकली रेटिना तक इमेज को पहुंचाना, मतलब लाइट को पहुंचाना, फोकस करना। अब बात करते हैं एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर क्या होता है। एक बार डायग्राम में देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे जो वो फ्लूइड प्रेजेंट है वो है हमारा एक्वस ह्यूमर, और ये जो वाइट्रस बॉडी है इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो हमारा वाइट्रस ह्यूमर होता है। दो तरह के फ्लूइड हो गए, एक्वस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, क्लियर फ्लूइड होता है इन द एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर मतलब आगे वाला, तो आगे वाले चैम्बर में क्लियर काफ़ी साफ फ्लूइड होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में काफ़ी क्लियर फ्लूइड होता है एक, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर में, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं उस फ्लूइड को। हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। इंट्रा ओक्यूलर
तो जहाँ पर भी ओक्यूलर वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब है आई से रिलेटेड है, और इंट्रा मतलब अंदर की तरफ। तो आई के अंदर का जो प्रेशर होता है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, उसे मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या कर रहा है? इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर मेंटेन कर रहा है एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा रहा है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, वाइट्रस ह्यूमर की बात कर रहे हैं, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई, आई की शेप को मेंटेन करने का कौन काम करता है? वाइट्रस ह्यूमर काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई आर्टीरियल ब्लड और जो वीनस ड्रेनेज है, मतलब कि वीनस सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई के बारे में। तो आर्टीरियल ब्लड जो होता है सप्लाइड बाय सीलियरी आर्टरी। सीलियरी आर्टरी जो है वो आर्टीरियल ब्लड दे रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, एंड द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। तो दो तरह की आर्टरीज हैं, सीलियरी आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। अब नहीं समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, डायग्राम से समझते हैं। ये आपको डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा आई है, यहाँ से हमारी ये जो दिख रहा है ब्राउन कलर का ये जा रहा है ना, ब्राउन कलर का स्पेस जो है ये नीचे तक जा रहा है, ये देखो यहाँ तक भी, ये भी ब्राउन कलर का ये हमारा क्या है बेसिकली, ये हमारा ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व के पास ही हमारे जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं, ब्लू कलर की लाइनें जा रही हैं, ये हमारी क्या होते हैं? वीन्स होते हैं, और जो रेड कलर की जा रही हैं वो आर्टरी होती है। ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी आगे जा रही है, सीधे सीधे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। अब जो बीच में से जा रही है, ये जो बीच में जो रेड कलर की लाइन जा रही है, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। इसका नाम है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। इसी तरह वीन देखो, वेन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता? सेंट्रल रेटिनल वीन, मतलब कि जो बीच में से जा रही है वो सेंट्रल रेटिनल वीन है। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूड रेटिनल आर्टरी है, मतलब कि रेटिनल आर्टरी जो है आगे तक जा रही है ना। यहाँ पर सीलियरी आर्टरी है, ये जो साइड से जा रही है सीलियरी आर्टरी कहलाती हैं। तो कुछ अलग अलग तरीके की आर्टरीज जो हैं अलग अलग रास्तों से जा रही है, कोई सेंट्रल रास्ते से जा रही है, कोई साइड से जा रही है सीलियरी आर्टरी, कोई कंटिन्यूड रेटिनल आर्टरी है, मतलब सीलियर आर्टरी जो है उसके भी ब्रांचेस बनी हुई हैं अलग अलग। तो कुछ ये होता है हमारा आर्टीरियल, और जो हमारा नर्व्स वो होता है वीनस सप्लाई होती है आई की। तो आर्टीरियल ब्लड के बारे में मैंने बात की, सीलियरी आर्टरीज, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो बीच में से जा रही थी। ठीक है, तो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये सब जो ब्रांच हैं ये किसकी हैं? ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच हैं। एक मेन आर्टरी है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, उसके अलग अलग ब्रांचेज है जिनका नाम है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो बीच में से जा रही है, जो साइड से जा रही है वो सीलियरी रेटिनल सीलियरी आर्टरीज हो गई। तो ये हमारा आर्टीरियल सप्लाई हो गया। ठीक है, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी किसी का ब्रांच है, वो किसका ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, तो अगर आपको इतना नहीं भी याद रहता ना, तो आप आर्टीरियल सप्लाई में सिर्फ इतना लिख के आ जाना, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एक दो वर्ड के अक्षर लिख के आ जाना, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज इज बाय नंबर ऑफ वीन्स, अलग अलग तरह की काफ़ी सारी वीन्स जानती है, इंक्लूडिंग द सेंट्रल रेटिनल वीन, है ना, सेंट्रल रेटिनल वीन विच इवेंचुअली एम्प्टी इनटू डीप वीनस साइनस। मतलब कि ये यहाँ पर साइनस होता है, मतलब काफ़ी बड़ी वो होती है, वीन्स होती हैं, तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा वो वापस से साइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीनस ड्रेनेज। अगर आपको वीनस ड्रेनेज लिखना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन। ओके, नाउ नर्व सप्लाई ऑब्वियसली ऑप्टिक नर्व मैंने आपको भी दिखाया, क्रेनियल नर्व सेकंड, ऑप्टिक नर्व यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का। ये स्ट्रक्चर आप अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं, 2-3 अक्षर लिखने हैं बस इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आज हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत कम मिलेगी आपको यूट्यूब पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं सारे कवर करा रहा हूँ 1 बाय 1। ये प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल है, आप पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हैं, बहुत कम प्राइस है, बहुत कम, लिटरली एक बर्गर के जितना मैंने इसका प्राइस रखा है। तो मुझे मैसेज कर सकते हैं उस पर, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पुराने वीडियोस देखने इस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला हमारा जो वीडियो का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा स्ट्रक्चर / एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियाज। मिलते हैं अगले वीडियो में।